ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इच्छा, भगवत वाणी भगवत गीता जी की इच्छा, गुरु महाराज की इच्छा। ओपन करो विराज करो श्री श्री चैतन्येश्वर हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे आज के इस सत्र में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता जी के 10वें अध्याय के 15वें श्लोक पे, है ना। तो ये क्या चल रहा है? एक्सेप्टेंस बाय अर्जुना, जो भगवान को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं कि वो ही परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इसमें गुणगान हो रहा है उनका। और अब जैसे पिछले श्लोक में हमने क्या देखा था कि अर्जुन बोलते हैं कि मैं आपको पूरी जो पूर्णतः सत्य आपको मानता हूँ, जो भी आपने अभी तक बताया है उसको मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। और भगवान को वो पहली बार क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं भगवन, भगवन नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो आज का श्लोक भी बहुत सुंदर है, तो इसको हम पढ़ेंगे। मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा जो भी मानता है हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं। श्लोक संख्या 15। स्वयमेवात्मनात्मानं स्वमेवात्मना आत्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम वेत्थत्वं पुरुषोत्तमं प्रभावन भूतेश भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। देवदेव जगत्पते। थैंक यू माता जी। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? हे परमा, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी आंतरिक शक्ति से जानने वाले हैं। तो पिछले में क्या बोला था उन्होंने? वो बोल रहे थे कि आपको जो है देवता गण असुर गण आपके स्वरूप को नहीं समझ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ये उनकी ग्लोरिफिकेशन ही कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप देवों के देव हैं, प्राणियों के स्वामी हैं, सबके उद्गम हैं, परम पुरुष हैं, ब्रह्मांड के प्रभु हैं, और एकमात्र आप ही अपने आप को आंतरिक शक्ति से जानने वाले हैं, है ना। यहाँ भगवद गीता में बोले हैं अर्जुन कि आप अपने आप को ही समझ सकते हैं। और चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं बोलते हैं कि मैं तो अपने आप को भी नहीं समझ पाता हूँ। तो ये भगवान है, भगवान को तो कोई नहीं समझ सकता, भगवान को सिर्फ भगवान ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे तात्पर्य। तो 2-3 माता जी वॉलंटियर करके पढ़ सकते हैं। यस माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उसके अनुयायियों की भली भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है, और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवत गीता कृष्ण की वाणी है, क्योंकि यह कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए, जैसा कि अर्जुन ने किया। इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में 9.2.99 में कहा गया है, एक 1.2.99 में कहा गया है कि एक दशमलव वदंती तत्व विदस्तवम एक यज्ञान मत 1.2.11। 1.2.11 में कहा गया है, वदंती तत्व तत् तत्व विद अस्तत्वम यज्ञान मध्यहम
ब्रह्मोति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है: निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। हरे कृष्णा माता अतः जी। परम सत्य। नहीं तो आप यहाँ पे विराम थैंक करके यू माता जी। हरे कृष्णा कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान हो सकता है। ये सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसे मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान को ना समझ पाए। अतः ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वे भगवान को भगवत गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करे, जिन्हें स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है। कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते। इसीलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है। इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं। इसीलिए अर्जुन उन्हें भूत भावना कहकर संबोधित करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो भी वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता। इसलिए उन्हें यहाँ पर भूतेश या परम नियंता कहा गया है। यदि कोई भूतेश रूप में भी उन्हें समझ लेता है तो भी उन्हें समस्त देवताओं के अद्गम रूप में नहीं समझ पाता। इसलिए उन्हें देवदेव, सभी देवताओं का पूजनीय देव कहा गया है। यदि देव देव रूप में भी उन्हें नहीं समझ लिया जाए तो वह प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझ में नहीं आते। इसलिए यहाँ पर उन्हें जगतपति कहा गया है। इस प्रकार अर्जुन की अनुमति के आधार पर श्री कृष्ण विशेषज्ञ सत्य की को स्थापना इस श्लोक में हुई है। हमें चाहिए कि श्री कृष्ण को यथा रूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता, थैंक यू सो मच। सुरेशना माता जी, सुषमा माता जी, सुमन माता जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा। इस श्लोक में एडजेक्टिव्स आए हैं। भगवान के नाम के आगे एडजेक्टिव्स हैं, कितने? 5 है ना। कौन कौन से 5 एडजेक्टिव्स बताए गए हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विश्लेषण हिंदी में। कौन से हैं वो 5 एडजेक्टिव? कौन बताएगा? विश्लेषण। एक तो भगवान, एक भूतेश। भगवान, भूत आधा दिन भावन, में भगवान, ओके परम दूसरा? नियंता। नहीं, बस आपने एक बता दिया, दूसरा कोई और बताएगा? बताइए बताइए। माता जी भूतेश, यार, जगतपति माता जी, जगतपति। यस, संतो, हाँ, very nice। और पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, nice, पुरुषोत्तम। और भूत भूत भावन, भावन, भूत भावन, वेरी नाइस। भूतेश, भूतेश हो गया, यस, भूतेश हो गया, भूत भावन हो गया, और जगत देवदेव। देवदेव, राइट, करेक्ट। तो भगवान जगतपति। नहीं, भगवान, अ, भगवान में और पुरुषोत्तम में अंतर है। चलो अभी अभी ये बात आई है, जैसे माता जी ने बोला था। तो भगवान में और पुरुषोत्तम में क्या अंतर है? हाँ, भगवान और भूतेश, भगवान और पुरुषोत्तम में क्या? माता जी डेमीगॉड्स को भी हम भगवान मान लेते हैं, पर पुरुषोत्तम है परम पुरुष। यस, करेक्ट, बिल्कुल सही। तो भगवान हम लोग कई कई जगह पे शिव जी को, जो ऑपुलेंस को धारण करता है, भग मतलब ऑपुलेंस को, वान मतलब जो उसको रखता है। तो कई बार ऑपुलेंसेस औरों के पास भी होते हैं, करेक्ट। पांचों नहीं होते हैं पर ऑपुलेंसेस होते हैं। इस वजह से जो है शिव जी को भी भगवान बोलते हैं, और लोगों को कभी कभी भगवान नाम से जो है उपाधि दी जाती है। पर परम पुरुष पुरुषोत्तम जो है वो सिर्फ कृष्ण है। अब आप देखिएगा, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं। कृष्णा बुक में श्रीला प्रभुपाद ने क्या नाम दिया है? कृष्णा बुक का नाम क्या है? पूरा पूरा नाम? लीला पुरुषोत्तम। हाँ, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण।
तो इस तरीके से वो पुरुषोत्तम है, वो ही सारे पुरुषों में उत्तम है, सबसे ऊपर उनकी जो है उपस्थिति है। तो उस चीज को यहाँ पे तो किया गया। तो इस पे हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे कि कैसे ये सबसे पहले वाले में जो है, यहाँ पे शुरू वाला जो पहला वाला पैराग्राफ है, इसमें नवधा भक्ति के बारे में बात की जा रही है कि क्या होता है कि परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उनके अनुयायियों की भांति, जो भक्त हैं और भक्तों के संग में रह के, है ना, परंपरागत तरीके से भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में आते हैं। तो भक्त के संपर्क में आएंगे तो आपको वो प्रोसेस नवदा भक्ति का ही दिया जाएगा। तो उसके तरह ही आते हैं। अगर कोई भक्त बोलता है या कोई भी ऐसा बोलता है कि हम अकेले रहना चाहते हैं, अकेले भक्ति करना चाहते हैं, भक्तों से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो वो बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पे ये तरीका बताया जा रहा है भगवत गीता को समझने का, अपनी साधना करने का, जो भी है। जैसे कल अर्चना माता जी बोली थी भगवान को गले लगाना है, तो क्या करेंगे, भक्तों को गले लगा लो। तो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि हम उनसे जब अपना सौहार्द संपर्क बनाते हैं तो भगवान उससे ही प्रसन्न होते हैं। तो चाहे हमारी अ, साधना हो, भक्ति हो, कुछ भी हो, उसी प्रोसेस से हमको करना चाहिए, ठीक है। और नास्तिक लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। भगवत गीता तो कोई भी देता है, पर ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन परंपरागत तरीके से उसको लेके बता रहा है, उसको ही सुनना चाहिए। हर जगह से ज्ञान बटोरने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान तो बहुत मिल रहा है आजकल, और वो सबकी जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप पे भी बहुत सारा आ जाता है ज्ञान तो। तो अब ये हो गया हमारा यहाँ पे। और जो भागवत में क्या है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, तो उसका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे। जो इस श्लोक में 5 जो हमें एडजेक्टिव्स बताए गए हैं भगवान के नाम में, उसके लिए। तो सबसे पहले आ जाता है भूत भावना। तो भूत भावना को यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि इसीलिए अर्जुन उन्हें भूत भावना कहकर संबोधित करता है। क्यों करता है, बताइए, इसके आगे क्या लिखा हुआ है। सबके उद्गम माता जी। सबके उद्गम है, यस। सबके भगवान ही सबके भगवान से ही सबका उद्गम हुआ है। तो वो क्या है, सारी जो है क्रिएटर हैं सबके। तो वो सारी लिविंग एंटिटीज के, सबके जिसके भी हैं, सबके वो जो है भूत उद्गम है, इसलिए उनको भूत भावना कहा गया है। उसके बाद दूसरा है भूतेश। तो भूतेश क्या होता है, एक भूतेश होता है, एक भूतनाथ होता है। तो दोनों में क्या अंतर है। भूते भूतेश है जीवात्मा, मतलब हम जो हैं वो भूत हैं, हम्म। भूतेश। हाँ तो यहाँ पर जो भूतेश सभी जीवों के स्वामी, हाँ। मतलब हम भूतेश जो हैं। ईश है भूतों के, हम लोग भूत बोला गया है, और भूत के ईश है। और भूतनाथ का मतलब, भूतनाथ माता जी उनको बोलते हैं, शिव जी को। हाँ, तो भूतों के नाथ है। ऐसे देखा जी। जाए तो वो भी नाथ हैं, है ना, वो भी सबके हैं, पर पर्टिकुलर वो उन पे कृपा करते हैं, उन पे, तो इसलिए वो उनको भूतनाथ बोला जाता है। भगवान को भूतनाथ नहीं बोला जाता, भगवान को भूतेश बोला जाता है। तो ये दोनों में फर्क है, ठीक है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। सभी जीवों के वो स्वामी है, ईश है, इसीलिए। देव देव, देव देव से क्या है यहाँ पे लेने का मतलब, यहाँ पे क्या है, सारे देवी देवताओं के पूजनीय हैं, है ना, देव देव जगतपते, है ना। तो इससे संबंधित जो है ये जो हमारी उत्तरा है, उत्तरा के गर्भ में जब आक्रमण हो रहा था, जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था, तब वो प्रार्थना करती हैं, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयं पश्ये तत्र मृत्यु पार्वतम। तो इसमें वो इस कोई बात बोलती, क्या बोलती, देव देव जगतपते, इस शब्द का वहां पे भी जो है विवरण आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गए ये। उसके बाद आ जाते हैं भूत शब्द। तो जैसे अभी अर्चना माता ने बताया कि हम सब लोग जो जीव हैं वो सब भूत हैं। और ये जो है भूत शब्द क्यों बोला जाता है जीव को, अगर ये प्रश्न आए हमारे मन में, क्योंकि क्लियर हो जाएगा ना, कई आगे कई बार ये चीजें रिपीट होंगी। हाँ नहीं, भूत क्यों बोला जाता है, देखिए, पंचभूत, पंचभूत सुना है, तो इसी तरीके से पंचभूत होता है, उसी से जीव भूत, इसीलिए उसको भूत बोला गया। पंचभूत है ना, उनसे जो है शरीर बनता है, तो इसीलिए इसको जीव भूत बोला जाता है। तो इसीलिए भूत की जो है यहाँ पे संज्ञा आती है, ठीक। उसके बाद हमारा ये हो गया, भूतेश भी हो गया, है ना। और उसके बाद हाँ, अब आ जाते हैं यहाँ पे, एक शब्द आता है यहाँ पे, थोड़ा तत्व ज्ञान ही ले रहे हैं यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है कृष्ण का तत्व विज्ञान, तत्व विज्ञान है। तो ये जो यहाँ पे दिया गया है, जो ज्ञान शक्ति भगवान देते हैं, ये ज्ञान शक्ति क्या होती है,
क्या ज्ञान शक्ति के बारे में बताया जा रहा है। एक्चुअली में ये जो श्लोक है, इसमें अर्जुन जो गुणगान कर रहे हैं भगवान का, उसके साथ साथ वो पूरी भगवत गीता को समराइज कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग एक एक शब्द को यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि ये शब्द आगे जाके आएंगे और जैसे हम लोग ज्ञान सेक्शन में आएंगे तो वो और थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाएगा। तो जो भी ये पढ़ा है पहले का, वो सब अर्जुन दोहराते हैं क्योंकि वो उनको स्वीकार करते हैं। तो ये हमारे लिए भी रिवीजन है कुछ कुछ शब्दों का, जिसको हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तो ज्ञान जो है शक्ति क्या होती है? जो ज्ञान शक्ति आती है भक्त के पास, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान। आत्मा का ज्ञान। वेरी नाइस। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान आगे। आत्मा का ज्ञान क्या होता है? ये तो हो गया आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान होता क्या है? सबको पता है ना, है ना? अपने आप को पहचानना माता जी। यस, कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है पहला। दूसरा, हम व्यष्टि हैं, हम दूसरों से भिन्न हैं, है ना? हम दूसरों से भिन्न हैं, हम व्यष्टि हैं। ये आत्मा का ज्ञान हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं जगतपते। जगतपति का मतलब क्या है? जगतपति क्यों कहा जा रहा है? इसीलिए यहाँ पर उन्हें जगतपति कहा जा रहा है। क्यों? जगत का पिता। सारे जगत के पिता हैं। जगत पिता है। वेरी नाइस। तो जगत पिता है। अब यहाँ पे जो शब्द आता है पति, जो नाम लिया जाता है ना पति, जैसे हमारे आज की शिक्षा में क्या था? सारे रिश्तेदार क्या हैं? चोर हैं, डाकू हैं। असली पति कौन है? भगवान है। पति का मतलब क्या होता है? जगत पति। आप इसमें देखा होगा जो तात्पर्य है ना, उसमें क्या लिखा है? जगत पति, है ना? जगत पति का मतलब होता है, पति शब्द का मतलब होता है जो भरण पोषण करे, है ना? प्रोवाइडर ऑफ सिक्योरिटी। यस, प्रोवाइडर ऑफ सिक्योरिटी। तो जो हमें भरण पोषण करता है वो, प्लस अब पति जो होते हैं भरण पोषण कर देते हैं, पुत्र भरण पोषण कर देता है, रिश्तेदार भरण पोषण कर देते हैं, ठीक है ना? अब उसी जगह क्या होता है, फिर वो क्या करते हैं? कंट्रोलर बन जाते हैं हमारे, है ना? तो इस तरीके से वो अपना अधिकार जमाते हैं, जबकि उनका अधिकार नहीं है, क्योंकि हम तो भगवान से निकले हैं। हम तो भूतेश के हैं, हम भूत भावना के हैं, हम देव देव के हैं, हम जगतपति के हैं। पर क्या होता है? वो कंट्रोल करते हैं, और किसी समय कंट्रोल होता है, किसी समय नहीं होता है। और जब नहीं होता है तो वो ज्यादा अधिकार जमाते हैं, जैसे कि आज की शिक्षा में था। तो कहने के लिए जो रिश्ते बने हैं वो सिर्फ नाम के ही रिश्ते हैं, उसमें आए हैं, जो ड्यूटी है हमें वो करनी चाहिए। पर असली पति हमारे कौन है? इसीलिए बोला जाता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वो असली पति है, क्योंकि वो हमारा भरण पोषण करते हैं, प्लस हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। ये अगर कोई भी शिक्षा हमें देता है तो वो असली हमारा रिश्तेदार है, असली हमारा क्या है? जो है संबंधी है। तो भगवान हमारे सबसे अच्छे संबंधी हैं, वो हमारे पति हैं। तो बताइए कौन सी शिक्षा देते हैं भगवान? बताइए। भगवान हमको भगवत गीता में भी तो शिक्षा दे रहे हैं ना, कौन सी शिक्षा देते हैं? भगवान कह रहे हैं कम बैक टू गॉडहेड, आ जाओ मेरे पास, सर्वधर्मान परित्यज्य यामि तो शरणम। हाँ, वेरी नाइस। तो वो हमारे जो है भोक्ताराम यज्ञ तत्साम, है ना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं कि हमको वो जो है भरण पोषण हमारा करते हैं, और जो भी हमारे पास नहीं होता वो हमें प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, सब कुछ करते हैं। दूसरा जो शिक्षा देते हैं वो ये बताते हैं तुम्हारे लिए क्या हित है और तुम्हारे लिए क्या अनिहित है। बस ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे ही हम किसी की पत्नी बनते हैं तो हमें पति के साथ वो कार्य जरूर करना चाहिए, उनके साथ वो उन्हें जरूर बताना चाहिए कि तुम्हारे लिए कौन सी चीज हित में है, कौन सी चीज अहित में है। तो क्या हित में है? भगवान की भक्ति करना सबसे बड़ा काम होता है ना? और अहित क्या होता है? भगवान से दूर चले जाना। तो पूरी भगवत गीता का सार क्या है? भगवान से संबंध बनाना। करेक्ट। तो हित क्या है, अनहित क्या है, यही रामायण में सार है, यही भगवत गीता का सार है कि हित क्या है। अब इस जगत में आए हैं तो कैसे कार्य करना है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो आत्मा का ज्ञान द्वितीय चैप्टर में, करेक्ट। तृतीय चैप्टर में कर्म का ज्ञान, चतुर्थ चैप्टर में ज्ञान का जो है ज्ञान दिया उन्होंने, ज्ञान दिव्य ज्ञान उन्होंने दिया, कैसे तुम मुझको जान सकते हो। और उसके बाद क्या है, कैसे कृष्णा कॉन्शियस में आके, कैसे जब इनको जब हम जानते हैं तो अपने प्रैक्टिकल जीवन में हम जो है इस कर्म भूमि में रह के कैसे कार्य करना, पांचवा चैप्टर। उसके बाद सारे योगों का जो है अंत क्या होता है, छठा चैप्टर। सारे योगों में कौन सा सबसे अच्छा योग है, इस तरीके से योग से हम भगवान से जुड़ सकते हैं वो। और साथ में भगवान में अपनी विभूतियों के बारे में बताने लगता है कि तुम मेरे बारे में और जान लो। तो ये सब चीजें अर्जुन भी यहाँ पे जो है क्या कर रहे हैं, रिवीजन दे रहे हैं हमको। तो भगवान क्या करते हैं, हमें भरण पोषण करते हैं और उसके बाद हमको
क्या हित है क्या अनिहित है उसके बारे में हमको बताते हैं, वो शिक्षा प्रदान करते हैं, इसीलिए वो क्या कहते हैं, जगतपति कहलाते हैं। तो यहाँ पे जगतपति कहा जा रहा है, तो ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं पुरुषोत्तम, है ना। तो पुरुषोत्तम क्या है, पुरुषों में उत्तम। तो यहीं पे हम इसको जो है यहाँ पे विराम करते हैं। अब जो है आगे हम सुनते हैं कि ये बोला जा रहा है कि एक छोटी सी के साथ हम इसको विराम करेंगे, और आपके ऊपर आज सेशन पूरा रहेगा, आप लोगों के ऊपर जैसा आप बताएंगे वैसा करेंगे, ठीक है। क्योंकि उस 2 दिन के बाद हमारा अवकाश रहेगा, और कल त्योहार भी है, रक्षाबंधन है, और जो है हमारा बलराम जी का जो है बलराम पूर्णिमा है ना। तो बलराम जी जो है प्रकट हुए थे, तो उसके हिसाब से तो यहाँ पे जो है हाँ, तो पुरुषोत्तम में से आ जाता है। तो ये जो है यहाँ पे ये जैसे बोलते हैं कि भगवान आप ही अपने आप को पूरी तरीके से समझ पाते हैं। तो जब तक भगवान किसी पे कृपा नहीं करते तब तक कोई भी उसके बारे में नहीं जान सकता। तो इसी तरीके से आप देखेंगे हमारे भगवान के बहुत प्रिय भक्त शिला प्रभुपाद है ना। तो शिला प्रभुपाद को बहुत से लोगों ने जब उनके बारे में जीवनी पढ़ी, जैसे हम लोग भी जब पढ़ते हैं कि 70 साल की उम्र में कोई व्यक्ति कैसे ये सारी दिव्य चीजें कर सकता है। तो कोई समझ सकता है इस चीज को, कोई नहीं समझ सकता। प्रेरणा हम लोग ले लेते हैं कि कैसे किया शिला प्रभुपाद ने, हम प्रेरणा ले सकते हैं, हम भी ऐसे जपा कर सकते हैं, हम भी ये कर सकते हैं। पर एक्चुअल में तो वो ही बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसे कैसे किया, और कोई नहीं बता सकता। तो जो भगवान जब तक रिवील नहीं करते किसी चीज को तब तक कोई नहीं जान सकता। तो उन्होंने वो शक्ति शिला प्रभुपाद को बताई, तो वो भी उन्होंने अद्भुत कार्य किया। भगवान अद्भुत है, पुरुषोत्तम है, वो जो कार्य करते हैं वो उनको ही पता रहता है, और किससे करवाते हैं वो भी उन्हीं को पता रहता है। तो उन्होंने मात्र 10-12 साल के अंदर शिला प्रभुपाद को वो शक्ति प्रदान करी, जिससे उन्होंने क्या किया, 80 स्क्रिप्चर्स लिखे, 5,000 भक्त बनाए, 108 मंदिर बनाए, विदेशों में जाके जो जो हिप्पीज थे उनको हैप्पी बना दिया। ये सारा, और कितना सुंदर व्यवस्था की थी। एक व्यक्ति था, उसने जब शिला प्रभुपाद की जीवनी पढ़ी, तो जीवनी पढ़ने के बाद जो शिला प्रभुपाद की लीला मिलता है उसको पढ़ने के बाद वो इतना अचंभित हो गया। अच्छा करोड़पति था वो, व्यवसाय वो जो है बहुत अच्छा एक व्यापारी था। तो उन्होंने उनके जीवन से बहुत प्रेरणा ली कि मैं भी ना ऐसे ही, क्योंकि शिला प्रभुपाद 108 मंदिर को कैसे कंट्रोल करते थे, किस तरीके से व्यवस्था करते थे हर जगह जाके। तो जीवनी से पढ़ के उसने अपना जो व्यापार था, उसकी 6 जो है फ्रेंचाइजी चल रही थी, उसका व्यापार चल रहा था। तो उसने शिला प्रभुपाद डिट्टो वैसे ही कार्य किया, और उसका इतना अच्छा कारोबार चलने लगा। जब उससे पूछा गया कि आप एक साथ अपने 6-6 कारोबार को कैसे संभालते हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है ना शिला प्रभुपाद, उनकी प्रेरणा से मैंने ऐसा किया है। तो आप सोचिए कि ये जो है वो भगवान जब तक किसी को नहीं देते शक्ति तब तक ना हम भक्तों की शक्ति समझ सकते हैं, और भगवान को भी नहीं समझ सकते, ठीक है। तो अब हम लोग, क्योंकि अब हमारा जन्माष्टमी आ रहा है, तो हमने सोचा था कि एक एक कथा जरूर हम सुनेंगे भगवान की। तो अब आप मुझे बताइए कि कौन सी कथा सुनना चाहेंगे, आप मुझे बताइए। तो भूत भावन से, भूतेश से, देव देव से, और जो है जगतपति से, या पुरुषोत्तम से। और आप मुझे बताइए इनमें से इनकी जो भगवान के जो ये हैं ये एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, इसमें भगवान के कौन से करेक्टर आ सकते हैं। कृष्णा बुक में सारे करेक्टर आते हैं, बताइए, कोई बता सकता है। भूत भावना, इसमें कौन सा भगवान का करेक्टर आता है, या कौन सी कथा आ सकती है, आप लोगों में से कोई बता सकता है। आज मैं भगवान की लीला के बारे में थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं, चलिए बताइए, कौन बताएगा। भूत कोई भी बता दीजिए, भूत भावना है, भूतेश है, देव देव है, और जगतपति है, पुरुषोत्तम है, कोई सा भी बता दीजिए। नरसिंह भगवान की कथा। हाँ, नरसिंह भगवान की कथा नरसिंह भगवान की कथा। हम्म, मीन्स इसमें कौन सी कथा है? नहीं नहीं, कौन सी, अच्छा, कौन सी कथा में जो है भगवान के कैरेक्टर कौन कौन सी कथा से कनेक्टेड है, वो मैं पूछ रही हूँ। अच्छा, माता जी गोवर्धन वाला पुरुषोत्तम वाले में आएगा मेरे ख्याल। गोवर्धन वाला, ओके। पुरुषोत्तम छोटे से लाला थे, वो तो 7 साल के थे, उन्होंने उठा लिया गोवर्धन। बताइए, जल्दी 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 जल्दी, टाइम निकला जा रहा। आप ही लोग का है, बताएंगे तो फिर कथा सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। सोचिए सोचिए, विचार कीजिए। वो देवों के देव है माता जी, सभी ने उनको माना था। जब उन्होंने वो गोवर्धन पर्वत उठाया तो सभी ने मान ही लिया था ना कि वो देवों के देव है। वेरी नाइस, देवों के देव हैं। तो कृष्णा बुक में एक प्रसंग आता है, कृष्णा बुक खोल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क भी है, कृष्णा बुक जरूर पढ़िए 2 दिन में। तो कृष्णा बुक में आता है देवों के द्वारा स्तुति, तो वो आ जा गया हमारा देव देव में।
समझ में आया? देवों के ईश है ना, तो सारे देवता उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और आप देखेंगे कहीं पे भी जब भी कोई विपदा होती है, कोई भी संकट होता है, तो सारे देवता आके क्या करते हैं, उनको उनका गुणगान करते हैं। और वो भी शिरों तक, वहां अंदर पहुंच नहीं पाते हैं, दूर से ही खड़े होके वो करते हैं, क्योंकि उनके परमिशन के अंदर किसी को भी अलाउ नहीं है, लक्ष्मी जी के अलावा कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। तो इस तरीके से वहां पे वो उनको करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं भूतेश पे। तो भूतेश मतलब क्या बताया था, कि वो क्या कहते हैं, कंट्रोल करते हैं सबको, हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, नियंत्रक है। और क्या कहते हैं, तो इस तरीके से आता है दुर्वासा मुनि द्वारा, जब दुर्वासा मुनि जा रहे होते हैं और वहां पे जो है वो क्या करते हैं, वो अपने 10,000 डिसाइपल को लेके कहाँ जाते हैं, हरी बोल, कहाँ जा रहे होते हैं दुर्वासा मुनि, फीस्ट करने के लिए, भूख लगी होती है उनको, दुर्योधन ने उनको भेजा होता है, द्रौपदी के पास। हाँ द्रौपदी के पास जाते हैं। तो फिर वो वहां पे क्या होता है, वहां पे वो जाके तुरंत कहते हैं कि मुझे एक अन्न दे दो, थोड़ा सा दे दो, जो भी बचा, बोले नहीं बर्तन साफ हो गया, बोले नहीं कुछ भी दे दो, जरा सा लगा होता है, और वो खा लेते हैं। और खाने के क्या क्या होता है, सबका पेट भर जाता है। भरता है। तो भगवान क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं सबको, सबकी इंद्रियों को तुष्ट कर सकते हैं, भगवान में ये शक्ति है। तो इस तरीके से वो जो है भूतेश्वर, तृप्ति प्रदान कर सकते हैं। यस, वो कर सकते हैं। यस, वेरी नाइस माता जी। और उसके बाद फिर क्या है, फिर हमारा हो जाता है जो है जगतपति। तो जगतपति के बारे में मैंने उत्तरा के बारे में आपको बता ही दिया है यहाँ पे। और उसके बाद है पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम में तो भगवान की सारी लीलाएं आ जाती हैं, जो भी है सारी लीलाएं वो पुरुषोत्तम में ही आ, जैसे माता जी ने बताया, बिल्कुल सही बात है, वो पुरुषोत्तम है। वो छोटे होते तो बड़े का कार्य करते हैं, बड़े होते तो छोटे का कार्य करते हैं। तो सारी लीलाएं भगवान की इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, तो कल जब मैं ये तैयार कर रही थी, तो मैंने अभिराज से, वही रात को सोने से पहले हमने पूछा उससे कि देखो कल हम बताओ कौन सी लीला बताएं, सबको कौन सी लीला पढ़ेंगे भगवान के इसमें। तो मैंने कहा नरकासुर का बताते हैं, क्योंकि भगवान क्या करते हैं, भगवान सबके आश्रय प्रदान करने वाले हैं ना, भूतेश हैं, भूत भावना आश्रय प्रदान करते, सब उनसे निकलते हैं। तो भूत भावना का एक अर्थ ये भी होता है कि जो जीव है, जीव को जो है ऊपर लेके आना, उनका उद्धार भी करना, उनको उनको आश्रय प्रदान करना। तो इस तरीके से तो हमने कहा हम उनको नरकासुर की स्टोरी बताएंगे सबको, क्योंकि नरकासुर ने क्या किया था, नरकासुर ने सब लोगों ने नरसिम्हा अवतार मूवी देखी है क्या, हरे कृष्णा, या है ना? तो उसमें जब शुरुआत होती है जो, तो उसमें क्या होता है कि किस तरीके से भूमि देवी को जो है हिरण्याक्ष लेके चला जाता है अंदर, है ना, और उसके बाद उनका उद्धार करने के लिए कौन आते हैं, भूमि देवी का वराहावतार में आते हैं भगवान जी। वरादेव। हाँ, तो जी ये जो बड़ा अवतार होता है भगवान का, भूमि देवी को रक्षा करते हैं, उसके बाद फिर वो उनके साथ हो जाते हैं और उनका दोनों उनका विवाह हो जाता है। तो उनके उस संबंध से कौन आते हैं, नरकासुर उत्पन्न होता है। नरकासुर उतना जो है उत्तरपी नहीं होता है, इतना जो है गलत काम नहीं करता, पर एसोसिएशन गलत हो जाती है। तो इस कहानी से सबसे अच्छी बात क्या है कि उसका एसोसिएशन गलत होता है, किससे, बाणासुर से। बाणासुर की हमने भी कथा सुनी थी पहले। तो बाणासुर के एसोसिएशन में रह के फिर वो और ज्यादा उसके अंदर गलत गलत भावनाएं आती हैं, और फिर वो भी ऐसे ही जो है हिरण्यकशिपु की तरह तपस्या करता है और ब्रह्मा जी से मांगता है कि आप मुझे जो है दान दीजिए कि मैं कभी जो है मारा ना जाऊं। तो वो कहते हैं ये तो नहीं मिलेगा तुमको, तुमको जो और कुछ मांगोगे तो हो जाएगा। तो फिर वहां पे वो दूसरा बेनेडिक्शन बात है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इस तरीके से फिर वो इतना उत्पात मचाता है, सारे देवी देवताओं को बहुत परेशान करता है। और ये उत्पात के अंतर्गत ही वो क्या करता है, ये जो कन्याएं होती हैं, जो ये जो 16,000, जो 16,100 जो रानियां, वो कन्याएं होती हैं, उनका भी अपहरण करके अपने पास उनको किडनैप करके रख लेता है। तो इस तरह से बहुत उत्पात होता है। फिर वो जाके विष्णु से जो है प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी की आप जो है बचाइए सारे को, उसने बहुत उत्पात मचा रखा है, बहुत उसने वो कर रखा है। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है मैं आता हूँ धरती पे और इसका जो है उद्धार करूंगा, मतलब इसको करूंगा। तो वहां पे उनकी जो पत्नी होती है वो कहती है मैं भी जाऊंगी आपके साथ नीचे। तो उनकी पत्नी कौन, सत्यभामा। तो सत्यभामा कहती मैं भी। बोले तुम क्यों जाओगी, बोली नहीं मैं भी तो पारंगत हूँ युद्ध उसमें, युद्ध रण जो है कला में, युद्ध कला में, तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मैं आपके साथ वहां पे खड़ी रहूंगी आपकी ढाल बन के। तो कहते हैं अच्छा तुम नहीं मानती तो तुम चलो। तो वो उनको नीचे लेके जाते हैं। तो इस तरीके से फिर उन दोनों का युद्ध होता है, नरकासुर का और भगवान का। और जब वो युद्ध हो रहा होता है तो उस समय फिर भगवान तीर देते हैं, वो भी करता है। तो इस तरीके से बार बार चीजें हो रही थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों, क्योंकि उसके पास प्रोटेक्शन था, कवच था। तभी फिर जो है वो एक तीर मारता है नरकासुर और भगवान बेहोश हो जाते हैं, भगवान अपने रथ से नीचे गिर जाते हैं। और जैसे ही वो गिर जाते हैं तो सत्यभामा अपना बाण निकालती हैं और बाण निकाल के नरकासुर को भेजती हैं, और नरकासुर तभी जो है वहीं पे जो है मर मृत्यु, जाता है। हाँ,
तो क्यों मर जाते हैं? तो जब वो मर जाता है उसके बाद भगवान खड़े होते हैं, तो वो कहते हैं प्रभु तुम सही तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? बोले नहीं, मैं तो एक्टिंग कर रहा था। तो भगवान क्या करते हैं? एक्टिंग करते हैं बेहोश होने की। बोले क्यों एक्टिंग कर रहे थे? यहाँ युद्ध में एक्टिंग करने के लिए थोड़ी ना बुलाया था हमने आपको। बोले नहीं, तुमने बोला था कि मैं तुम्हारी ढाल बन के खड़ी रहूंगी, तो हमने कहा चलो थोड़ा तुम भी लड़ लो, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। वो कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ये जो नरकासुर था, इसने जब भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, तो इसने कहा था सिर्फ मेरी माता के अलावा कोई मुझे नहीं मार सकता। तो ये उसने दिया था। तो इस तरीके से वो कहते कि तो वो उसकी माँ। तो बोले हाँ, भूमि देवी और तुम में कोई अंतर थोड़ी ना है, वराह देव और मुझ में कोई अंतर थोड़ी ना है। मैं ही तो वराह हूँ, मैं ही तो नरसिम्हा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, करेक्ट। और जो उनकी पत्नी होती है वो ही सारी होती है। तो वही भूमि देवी है, वही जो रुक्मिणी है, वही सत्यभामा है, वही लक्ष्मी है, सब वही है। तो इस तरीके से उनसे उनका वध हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कि किस तरीके से वो जो है उन रानियों की रक्षा करते हैं नरकासुर का। और दूसरा जो है अविराज ने जो मुझे सजेस्ट किया था, वो भी मैं आपको छोटा शॉर्ट में एक कथा सुना देती हूँ, नहीं तो गुस्सा करेगा मुझे। तो वो बोला था कि मम्मी आप ना जो है प्रलंबासुर की जो है स्टोरी बताना। और ये बहुत रिलेटेबल भी है। जब उसने मुझे ये बताई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि प्रलंबासुर जो है एक दानव ऐसा होता है, जब कंस को चाहते हैं कि मारें और कैसे भी कृष्ण का जो है वध हो जाए, तो वो जो है प्रलंबासुर के लिए बारे में बताया जाता है कि तुम जाओ। तो प्रलंबासुर जो है एक अग्नि फायर डीमन के पास जाता है कि हम दोनों मिलके क्या करेंगे, कृष्ण को मारेंगे। तो बोले ठीक है, हम दोनों मिलके उनको मारने के लिए जाएंगे। और यहाँ पे भगवान क्या कर रहे थे, ये स्टोरी बहुत अच्छी है। भगवान के एक पास टाइम साइड में चलता रहता है, और इधर जो है हमारे महाराज जो है वो बताते हैं। वो कहते हैं कि ये जो दानव आते हैं ना, ये एपिटाइटर की तरह होते हैं। जितने भी बीच में राक्षस आते हैं ना, भगवान के लिए क्या है, ब्रेकफास्ट किया, बाहर गए खेलने के लिए वृंदावन में, तब तक एक राक्षस आया, उसको मारा, उसके बाद उनको भूख लगती, फिर जाके वो अपना लंच करते। तो एपिटाइटर की तरह काम करते हैं राक्षस उनके लिए। तो तो ये जो है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उनकी जो सखियां होती है, विशाखा, ललिता और राधा रानी जा रही होती है अपनी मटकी लेके, मक्खन वगैरह लेके जा रही होती हैं। और ये बस कहते हैं कि देखो आ गई ये लोग, चलो अब हम कुछ और जुगाड़ लगाते हैं। तो कृष्ण बलराम दोनों होते हैं साथ में। तो वो कहते हैं कि अब तुमने क्या सोचा है नया वो करने के लिए इनको परेशान? बोले कुछ नहीं, हम इनसे ना टैक्स वसूल करेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी आवाज बदल के और जाते हैं, कहते हैं हम जो है यहाँ के राजा के जो है वो हैं, टैक्स कलेक्टर हैं, और तुमसे टैक्स वसूलेंगे। वो कहते हैं फिर तुम आ गए अपनी नई नौटंकी लेके, तुम क्या सोचते हो हम तुम्हें पहचानते नहीं है, हम तुम्हें कोई टैक्स वगैरह नहीं देंगे। और फिर वो जो सखियां होती है वो कहती हैं कि हमारा सारा टैक्स तो यहाँ की रानी को दिया जाता है। वो कौन है? राधा रानी। राधा रानी को सारा दूध मक्खन जाएगा, तुमको थोड़ी ना दिया जाएगा। पूरे दिन इतने अपराध करते हो, इतनी गलतियां करते हो, तुम्हारी लिस्ट अगर गिने तो पता चले तुमने कितने अपराध किए हैं शुरू से लेके अभी तक, ये तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और इस तरीके से उनका लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है। और उधर जो है ये जो प्रलंबासुर होते हैं, ये तैयारी करते हैं। तो ये वृंदावन में प्रवेश करना चाहते हैं। वो कह रहे कैसे पहचानेंगे? वही सेम चीज। तो बोले पहचान ही लेंगे, उनके मोर मुकुट लगा होता है और ये सब चीजें उनको बताई जाती हैं। तो वहां पे क्या होता है, ये सब लोग जाके खेलने लगते हैं। तो दो पार्टियां बन जाती हैं, एक जो है एक तरफ बलराम जी हो जाते हैं, एक तरफ कृष्ण हो जाते हैं। और वो जो है टग ऑफ वॉर जो गेम होता है ना, तो बीच में नदी के दोनों तरफ वो खड़े हो जाते हैं, अपनी अपनी रस्सी खींचने लगते हैं। और उस समय होता है तो ये प्रलंबासुर एक छोटा सा बच्चा बन के आता है वहां पे, और उनके पास आ जाता है। भगवान तो जानते ही हैं, तो भगवान उसे दूर से देख के समझ जाते हैं कि ये आ गया। अब वो कहते हैं कि चलो, अब उधर से राधा रानी की सखियां आ रही होती हैं, तो ये कहते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, मैं अपना काम करने के लिए। बलराम जी कहते हैं मत छोड़ के जाना, नहीं तो पार्टी तुम्हारी जो है हार जाएगी, और आ जो भी जाएगी। और उसको जो है सर पीठ पे लेके हमको उसको जो है पूरा वृंदावन में घूमना पड़ेगा। पर भगवान कहते नहीं नहीं, मैं तो अपना काम खत्म करके आऊंगा, मैं तो जाके टैक्स कलेक्ट करके ही आऊंगा। भगवान वहां से चले जाते हैं। जाने के साथ क्या करते हैं, प्रलंबासुर को वो उस अपनी रोप जो है दे देते हैं, रस्सी, कि तुम पकड़ो और खींचो एक दूसरे को। अब जो है वो दोनों वहां पे खींच रहे होते हैं, और भगवान यहाँ पे जाके टैक्स कलेक्टर बन जाते हैं। और टैक्स कलेक्टर बन के अब क्या होता है, मूछें लगा लेते हैं, फिर टोपी लगा लेते हैं कि कोई मुझे पहचाने नहीं। और उसके बाद जब ऐसे होता है, और फिर तो विशाखा, ललिता, ये सब लोग और गुस्सा करती है कि तुम फिर आ गए हमको परेशान करने के लिए। तब तक उनकी माएं भी आ जाती हैं, माएं आ जाती हैं। वो कहती है कि आज तो कृष्ण को हम छोड़ेंगे नहीं, ये इतना नटखट है, ये इतनी गलत करता है परेशान हमारी गोपियों को, तो आज तो इसको पकड़ ही लेते हैं। और पकड़ लेते हैं, फिर क्या करते हैं भगवान के साथ, जो टैक्स कलेक्ट कर रहे थे उनको क्या करते हैं, लड़कियों का वेश करवाते हैं। ये पुरुषोत्तम भगवान,
जो सबके पुरुष हैं, उनको क्या करते हैं, गोपियों की जो है स्कर्ट पहनाते हैं, उनको बाली पहनाते हैं और उनके ऊपर मटका रखते हैं और पूरा श्रृंगार करते हैं। और फिर वो लोग इतना प्रसन्न होती है, इतना प्रसन्न होती है उसको देख के, वो कहते हैं हाँ अब आ गए कलेक्टर साहब बिल्कुल सही जगह पे। अब क्या, अभी तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बोले अब तुम लोग थक, वो एक्चुअली लीला इतनी अच्छी है, वो इतना सब कुछ बोलते हैं, वो इतना टाइम नहीं है बोलने का। वो कहते हैं अच्छा तुम लोग का मन भर गया तो अब मुझे छोड़ दो, इतनी मेरी बेइज्जती करा दी है मुझे लड़कियों का वेश बना के, अब तो मुझे छोड़ दो। वो कहते नहीं अभी तो रह गया है, अभी तो तुम डांस करोगे। उसके बाद उनको डांस करती है, वो गाना गाती, फिर वो डांस करते हैं, चलते हैं। वो कहते हैं बस करो बस करो, और उसके बाद फिर वो मटकी फोड़ती है, फिर वो मटकी का सारा दूध दही उनके ऊपर गिरता है। और तब तक वहां पे प्रलंबासुर जो है प्लानिंग करता है, हार जाता है। तो हारने से क्या होता है, बलराम जी उसके ऊपर बैठ जाते हैं, फिर वो वृंदावन की तरफ अंदर जाते हैं। ये प्रलंबासुर क्या करता है, बलराम जी को लेके दूसरी तरफ चला जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे जो वो फायर डीमन होता है वो तैयारी में बैठा होता है कि तुम सारे बच्चों को लेके यहाँ आना जंगल में, और मैं करूंगा पूरे जंगल में उसका आग लगा दूंगा। क्या करे थे? इस तरीके से जो है वहां पे वो उनको लेके पहुंचते हैं और पूरी जगह में वो फायर डीमन आग लगा देता है। और बस फिर वहां पे युद्ध चलता है, किसका, प्रलंबासुर का और बलराम जी का वहां पे। और यहाँ पे भगवान हमारे कृष्ण कन्हैया कौन बने होते हैं, गोपी सखी बने होते हैं। फिर वहां पे जब आग लगने लगती है, सारी गैयां बहुत तड़पती हैं, सारे जो उनके गोप सखा होते हैं बहुत तड़पते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे छोड़ो, देखो मेरे सारे तुम्हारे ही सारे जो बच्चे हैं वो सारे परेशान हैं, अब तो मुझे छोड़ दो, मुझे उनको रक्षा करने के लिए जाना है। तो वो सारी माएं जल्दी से, भगवान एकदम से अपना रूप चेंज करते हैं। 2 मिनट में भगवान जो गोपी ड्रेस में होते हैं तुरंत अपने वेश में आ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो बस दूसरों को प्रसन्न करने के लिए उस वेश में आ जाते हैं। तो तुरंत भाग के जाते हैं और वहां पे फिर वो क्या कहते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वो जैसे ही वहां पहुंचते हैं तब तक बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध कर दिया होता है। ये एक घूसा मारते हैं प्रलंबासुर मर जाता है। तो कल क्या है, बलराम जयंती है ना। तो हमने बलराम जी की भी लीला सुन ली कि किस तरीके से प्रलंबासुर का भगवान ने, एक धेनुकासुर का वध किया था बलराम जी ने, और एक ये प्रलंबासुर का। तो इस तरीके से प्रलंबासुर का वो एक ही मुक्के में उसको मार देते हैं। उधर जब वो कहते हैं आग लग रही है बचाओ कृष्ण, तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं ठीक है तुम लोग एक काम करो, आंखें बंद कर लो और लेट जाओ और ये सोचो कि बहुत सुंदर शीतल हवा चल रही। अब जहां चारों तरफ अग्नि है, वहां भगवान क्या कह रहे हैं, तुम ये विचार करो कि सुबह की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये कथा मुझे मतलब इतनी सुंदर लग रही थी जब अभिराज मुझे सुना रहा था कि क्यों, जैसे भगवान ने बोला तुम ये विचार करो, तो हम ये जो भौतिक संसार में इतने कष्ट होते हैं, तो भगवान कहते तुम डरो मत, तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तो वो वैसे ही बिना किसी शंका के, सामने आग को देखने के बाद भी वैसे ही विचार से आंख बंद करके लेट जाते हैं। और भगवान क्या करते हैं, वो सारी जो आग होती है उसको पी लेते हैं। भगवान उस चीज को दिखाते नहीं है, करेक्ट। तो वो जो डीमन होता है वो कहता है कि अच्छा तुम डर गए, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे जो सखा हैं उनको तुमने पहले से आंख बंद करके लिटा दिया क्योंकि वो मरते समय उनको कष्ट ना हो। वो कहे नहीं, मैं तुम्हारी जो है इन सब चीजों को दिखाना नहीं चाहता। तो भगवान यहाँ पे अपनी विभूति को दिखाते भी नहीं है, अपने गोप सखा को भी वो नहीं दिखाते हैं कि किस तरीके से मैंने ये सारी आग को पी लिया। तो भगवान की लीला भगवान ही जानते, जब तक भगवान नहीं किसी को दिखाना चाहेंगे, सामने के सामने वो नहीं दिखाते। तो इस तरीके से वो सारी आग पी लेते हैं। और एकदम से जब फिर वो टच करते हैं और कहते हैं अब उठ जाओ, उठने का समय आ गया, तो देखते हैं सारी आग आग गायब हो जाती है। और फिर वो सब बड़े प्रेम से जो है वहां चले जाते हैं। और फिर वही कृष्ण जिनको वो गोपियों ने बांध के जो है मटकी रखी थी और उनको छेड़ा था कि तुमको कोई जो है टैक्स नहीं मिलेगा, उसके बाद फिर वो कहते हैं अब मक्खन खाओ, अब मिठाई खाओ, अब ये खाओ वो खाओ, खूब खिलाते हैं खूब खिलाते हैं। और उनको बहुत जो फूल होते हैं वो सब उनकी हार, उनको गार्लैंड बनाते हैं। तो इस तरीके से जो है भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, चाहे वो छोटे बाल के स्वरूप में हो चाहे वो बड़े हो, वो अपनी सारी लीलाएं करते हैं। और जब तक वो रिवील नहीं करते तब तक किसी को भी नहीं पता चलता कि भगवान कौन सी लीला कर रहे हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय, बलराम जी की जय। तो कल बलराम, जय। आप लोग अच्छे से बलराम जयंती मनाइएगा। और रक्षाबंधन है तो अच्छे से, रक्षाबंधन जो है सबसे बड़ा बंधन हमारा भगवान कृष्ण के साथ है कि वो ही हमारी रक्षा करते हैं। तो अपने भाइयों के लिए, तो जो है इसके पीछे भी कथा है पर उसमें हम नहीं जाएंगे। पर अपने भाइयों के लिए भी हम यही प्रार्थना करनी चाहिए कि कैसे भी करके वो हरि नाम ले, भगवान के साथ उनका संबंध हो जाए। एक बहन के नाते हम सबका यही दायित्व है
कि अपने भाइयों को उनकी दीर्घायु के लिए भगवान से प्रार्थना करें, उनको भगवान के समीप लेके आ सकें, उनको भगवान हरि नाम के बंधन में बांध सकें। जो हम लोग राखी बांधते हैं ना, उनको हरि नाम के बंधन में हमको बांधना चाहिए। तो इस जो है रक्षाबंधन पे हम यही प्रयास करेंगे। कल ही मेरे भाई जो है मैंने मुझे फोन करके बोला कि तुम्हारा ना राखी और पार्सल आ गया मिठाई का, तुमने अच्छा फोटो भेजो। तो उसने फोटो भेजी, मैंने तुरंत जो शिक्षा आई थी ना वो मैंने भेजी कि सारे रिश्तेदार ना चोर लगे तो वो हंसने लगा, बोले ये क्या है उन्होंने कहा यही असली सत्य है। तो इसीलिए भगवान से संबंध सबसे बढ़िया होता है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे विराम करेंगे। आप लोग का पूरा सप्ताह बहुत अच्छा हो, कुशल मंगल से हो। मंडे से हम लोग फिर से जो है अपना भगवत गीता को प्रारंभ करेंगे और भगवान की कुछ न कुछ जो है लीलाएं सुनेंगे, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा।